सरकारी फंड में से फ़िल्म के बारे में शान ने क्या ऐलान किया? जी, शान साहब का बहुत बड़ा ऐलान आ गया जी, जी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनकी तरफ से ऐलान। अच्छा, मैं इस ऐलान से पहले आपको बताऊँ, एक दफ़ा पहले भी 1-2 दफ़ा ये अटेम्प्ट हुई ना, जब एक फ़िल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए जी, जी। फ़िल्में बनाने का जो है ना फ़ैसला किया गया। उस वक़्त भी मैं इत्तेफ़ाक से एक मीटिंग मैंने अटेंड की थी। अच्छा। उसमें शान मौजूद थे। उस वक़्त भी शान ने वो जो फ़िल्म का उनका बतौर हीरो जो मुआवज़ा था, जी, जी। उसको बहुत ही उन्होंने मिनिमाइज़ कर दिया था उस वक़्त भी। जी। कि जी, अगर ये फ़िल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए फ़िल्में जो बन रही हैं और वो एक प्रोड्यूसर्स का बहुत बड़ा कट था, तो इन फ़िल्मों के लिए मैं बहुत अपना रेट नीचे ले आऊँगा। सही। ठीक है? क्योंकि हर फ़िल्मसाज़ की ख़्वाहिश पहले भी और आज भी थी कि शान उसमें काम करें। तो शान ही सबसे महँगा प्रोडक्ट था पूरे प्रोजेक्ट में। तो अभी भी ये जनाब एक बल्कि उन्होंने तो एक पैगाम भी पाकिस्तान फ़िल्म प्रोड्यूसर्स के लिए किया। वो कहते हैं जी, सबको सलाम। पहले मैं वो पढ़ देता हूँ। ये अच्छा मौका है कि हम पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा मवाद तैयार करें। ये बेशक। शान कह रहे हैं। और एक-दूसरे के प्रोजेक्ट्स की हर मुमकिन तरीके से हमायत करें। साथ दें। ठीक है जी। अब ये वो लिख रहे हैं, जब पंजाब हुकूमत की तरफ से कुछ 30 के करीब प्रोड्यूसर को 3-3 करोड़ रुपए मिल चुके थे। फ़िल्में बनाने के लिए दिए गए हैं। ये अच्छा। उसके बाद शान ऐलान कर रहे हैं। सही। अच्छा, हालाँकि मुझे उनका ऐलान जब फंड्स आ गए हैं तो तब तो ऐलान दूसरी तरह का होना चाहिए कि मेरा रेट डबल हो गया। लेकिन हुँ। उनका मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं जी, हम सब समझते हैं कि इस महदूद बजट में एक मयारी फ़िल्म बनाना बहुत मुश्किल है 3 करोड़ मुश्किल में। है। ठीक है ना? अच्छा, चूँकि और हुकूमत का स्टांस ये है कि 3 हम दे रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स खुद करेंगे, तो ये 5-6 का अगर बजट बजट बनता है या 7 करोड़ का, तो एक मौज़ू फ़िल्म बनती है। लेकिन शान कहते हैं कि लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें, टेक्नीशियंस और फ़नकार, तो हम कमाल कर सकते हैं। सही। क्योंकि ये उनकी इस बात टीम के पीछे वर्क, ये है कि सिर्फ़ सिर्फ़ पैसे से फ़िल्म भी नहीं बनती जज़्बे से। और बगैर अ, पैसे के फ़िल्म भी नहीं बनती। हाँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं जो जिनके पीछे बजट बहुत छोटा था, लेकिन हुँ, फ़िल्में बहुत बड़ी हुईं, लाइक हुँ। चूड़ियाँ। लेकिन अच्छा, वो कहते हैं कि हमें चाहिए कि जहाँ भी मुमकिन हो अखराजात कम करें, चाहे वो प्रोडक्शन हो या हुँ, कास्टिंग। हुँ। अच्छा, वो कहते हैं मैं पंजाबी फ़िल्म ग्रांट वाली फ़िल्मों के लिए अपनी फ़ीस में 50% कमी कर रहा हूँ। 50% 50%। डिस्काउंट दे दिया शान ने। ज़बरदस्त। ये सरकारी फंडेड फ़िल्मों के लिए। जो प्रोड्यूसर भी उन्हें इन फ़िल्मों में कास्ट करेगा, शान साहब आधी कीमत में दस्तयाब हैं। यानी अपने बजट का हाफ़ अगर लेंगे। वो 1 करोड़ लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो अब वो 50 लाख लेंगे। सही। ठीक है? ये सादा-सी बात है। ये एक बहुत बड़ी उनकी तरफ से अनाउंसमेंट। बड़ी अनाउंसमेंट है। एक बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए सन ऑफ रियाज़ शाहिद, बीइंग ए शान और एक पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के हवाले से। जी। तो ये उनकी बड़ी एक पेशकश है। अच्छा, वो कहते हैं करने पर मैं खुशी महसूस करूँगा, ताकि हम अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए अपनी संजीदगी दिखा सकें और अपनी मोअज़्ज़ज़ हुकूमत को ये यकीन दिला सकें कि हम उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचने देंगे। अच्छी फ़िल्में बनाने का हमारा जज़्बा अब उम्मीद की एक किरण बन चुका है। ये ग्रांट आने वाली नस्लों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने की तरफ एक मुस्बत कदम है। अगर हुँ, हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करें, तो हम हुँ। हुकूमत और नाज़रीन दोनों को ये यकीन दिला सकते हैं कि हम अच्छी फ़िल्में बनाने में वाक़ई संजीदा हैं। हमें अपने मुस्तकबिल और कहानी सुनाने वाली अगली नस्ल में सरमायाकारी करनी चाहिए, जो एक दिन इस ग्रांट से फ़ायदा उठाएगी। एक दाना शख्स दरख्त लगाता है, सही। चाहे उसे मालूम हो कि वो उसका फल नहीं खाएगा। सबको नेक तमन्नाएँ, अपना बेहतरीन दें। अच्छा, वो जो है एक पढ़ा लिखा आदमी और एक मुहिब्बे वतन ही ये बात कर सकता है। लुब्बे लुबाब ये है, वन लाइनर ये है कि शान ने, अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की साख बहाल करनी है, खोया हुआ हुँ। मुकाम और रोज़गार का मौके मुयस्सर करने हैं, तो फिर हाँ। सबसे पहला इनिशिएटिव मरियम नवाज़ शरीफ के बाद जिसने लिया है, उसका नाम शान है और शान ये कहते हैं कि मैं आधा मुआवज़ा लूँगा। इसी हुँ। तरह अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का कई दहाइयों से नंबर 1 है, शान। हुँ, और हुँ। हर प्रोड्यूसर की ख्वाहिश होती है, जब ख़्याल जन्म लेता है हुँ, हुँ। रात को सोते हुए उसके दिमाग में कि मैं फ़िल्म बनाऊँगा, तो पहला जो नाम उसके ज़हन में आता है वो शान होता है। शान। अब वो शान को अफ़ोर्ड करे ना करे, वो बाद में कहानी शुरू होती है। हुँ। तो शान ने अपना मुआवज़ा इन फ़िल्मों को सपोर्ट करने के लिए और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो अदा कर दिया। तो दूसरी शख्सियत पाकिस्तान में
नॉट ओनली पंजाब में, मरियम नवाज के बाद शान आ गया शान आ सामने गया। उनके मद्दे मुकाबल कि मैं भी सपोर्ट करने के लिए हाजिर हूं। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इन फिल्मों में सब में सिर्फ शान ने तो काम नहीं कर लेना ना, नहीं, और भी सिर्फ आर्टिस्ट हैं। अब बाकी लोग भी आए ना। अब ये जिम्मेदारी शान ने तो जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना, वो एक फेंक दिया, फेंक दिए, बहुत हाँ। कार्ड फेंक दिए, मुहिब्बे हाँ। वतनी का बड़ा कार्ड फेंक दिया है। हुँ। तो अब बाकी लोगों को भी अपनी हुब्बुल वतनी और इंडस्ट्री से मोहब्बत और एक कुर्बानी का जज्बा वो पेश करना पड़ेगा। हीरोइंस आए ना, अब आ जाए, हीरोइंस आना शुरू हो, मैं आपको वेलकम करते हैं फिल्म से। इन फिल्मों में किसी भी सिवाय टेक्नीशियंस के, उनका मुआवजा कैमरामैन का, वो मैं लाइटमैन का बात नहीं करता, आए जरा बड़े मुआवजों वाले शान की जी, तकलीद जी। करें और साबित करें कि आप वाकई इस मुल्क के साथ और इंडस्ट्री के साथ मोहब्बत करते हैं। हीरोइंस आए, ये कराची, लाहौर और मुल्क भर की हीरोइंस भी आएँ और हमें इसी तरह ये पैगाम भिजवाएँ कि वो भी अपने मुआवजे कम कर रही हैं, या वो इस ग्रांड में से देख रही है कि मेरा की निकलदा विचों। और इसी तरह राइटर्स जो हैं, हुँ, बड़े-बड़े जो हुँ। नाम हैं, वो भी हमसे राब्ता करें और बताएँ कि हम अपना मुआवजा क्या 50% शान की तरह इतना बड़ा जिगरा करके हम भी अदा करते हैं, या चलें आप 25% डिस्काउंट कर दें इन फ़िल्मों को। और इसी तरह जो बड़े मुआवजे वाले लोग हैं, अगर वो इस तरह करते हैं तो फिर ये फ़िल्में 3 करोड़ में भी बन जाएँगी। बन जाएँगी, क्योंकि जज़्बा भी है और साथ होगा तो सब मिलकर करेंगे तो। एग्ज़ैक्टली। एक एक से नहीं होगा। हाँ, वो तो अब मैं तो वेट करूँगा, वो बड़ा गिला-शिकवा हो जाता है उनको कि जी, जी। हुमायूँ सईद जी, जी। जो हैं वो भी करें, और सबको करना बाकी ये चाहिए। फ़ुआद ख़ान है, और इनको करना चाहिए फ़ौरी तौर पे। अपने मुल्क के लिए करना हाँ, चाहिए वो ना। वो वो पैगाम तो आपने नहीं अभी तक भेजे। शुक्रिया मरियम नवाज़ वाले। ये शान वाला पैगाम तो अब हमें भेजना शुरू कर देना फ़ौरन सारे, जी, जी। जो उनके बाद जो हीरोज़ हैं। जी, फ़िल्म के हवाले से तो मैं उनके बाद कहूँगा इस वक़्त पाकिस्तान में, जितना सही। उनका स्कोर है। तो वो सारे राब्ता करें हमसे और वो कहें कि हम अपने मुआवज़े कम कर रहे हैं। हाँ, इसी तरह जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक हाँ। डिपार्टमेंट में मैं आ जाता हूँ, वो इसी तरह जो बड़े नाम हाँ, प्लेबैक गायकी वाले हैं, हाँ, हाँ। ये सबसे मिलके फ़िल्म बनती है, अकेले शान ने फ़िल्म तो नहीं दे देनी। नहीं, कभी भी नहीं और होगी। उसके सबसे बढ़कर डायरेक्टर हज़रात जो हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है? हाँ जी, तो सही है। वो भी अपना बताएँ जी कि वो उनका मुआवज़ा क्या हाँ, होगा। हाँ। तो इस तरह शान ने तो एक बहुत बड़ा एक हुब्बुल वतनी का शॉट खेला है और उसे ग्राउंड से बाहर फेंक दिया गेंद, बात फेंक दी ठीक है, है? हाँ। और अब अगर उनकी तकलीद करते हुए तमाम ये जो ज़्यादा मुआवज़ों वाले फ़िल्म के डिपार्टमेंट्स हैं, जी, जी। डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, प्लेबैक सिंगर्स, बड़े नाम की बात कर रहा हूँ, जी, जी। जिसमें बड़े नाम में राहत फ़तेह अली खान की बात कर रहा हूँ। जी, जी। मैं प्लेबैक के जो ज़्यादा मुआवज़े वाले सिंगर हैं, वो अपना मुआवज़ा जो है वो कम करें। करना और चाहिए। एक मेरा ख़्याल है कि अगर हम एक मेरिट ये बना दें 50% वाला इन फ़िल्मों में, तो हाँ, फिर ये 3 करोड़ का बजट आपको कम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। फिर आपको ये मौज़ूद बजट लगने लग जाएगा, और वाक़ई ये 30 नहीं, ये 30 की 60 और 60 से 100 फ़िल्में बन सकती हैं। सही, बनेगी। और सर इसमें ये कि कास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है ना, सारी कास्ट और यार जो इतनी सी बात मिस करता हूँ हाँ, कि अगर ये देखें नेक नीति से हाँ, हाँ। एक फैसला पाकिस्तान के लिए किया गया है, जी, तो इस फैसले को उसी तरह लिया जाए जिस तरह शान ने लेना शुरू किया है। कितने लोगों ठीक को है कि जी। इन फिल्मों को कम अज कम जो है ना सारे अब मुल्क के लिए करें, जैसे मैं अक्सर कहता हूं हुँ, उन पॉलिटिशियंस के लिए जिन पे इल्जाम है कि वो पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर ले जा हुँ, चुके हुँ। हैं, ठीक है? तो मैं कभी कभी ये बात करता हूं कि उनको चाहिए कि एक दफा अपना सारा लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान में लाएं, कौमी खजाने में डालें, मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा करें, हाँ, मुल्क को इन्वेस्टमेंट करें मुल्क को अपनी। अपने पैरों हाँ, पे खड़ा करें। जब मुल्क जो है वो ट्रैक पे चढ़ जाए, हाँ, टेक ऑफ कर जाए, तो वो दोबारा लूट लें। हाँ, ठीक इन्वेस्टर्स है की ना? ज़रूरत तो दोबारा है। लूट लें, उनको तो तरीका आता है, उनको हमने तो नहीं सिखाना। जी, दोबारा जी, ले जाएँ, लेकिन एक दफ़ा मुल्क को तो खड़ा कर दें। ट्रू। इसी तरह ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं, वो एक दफ़ा इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, सिनेमा को ज़िंदा करने के हुँ, लिए, हुँ। लॉलीवुड को एक खोया हुआ मुकाम दिलाने के लिए एक दफ़ा अपने मुआवज़े कम करके, दिल बड़े कुर्बानी करें। दे के हुँ, एक दफ़ा आएँ। जब इंडस्ट्री दोबारा खड़ी हो जाएगी, फिर अपनी मर्ज़ी के मुआवज़े लें, हाँ, फिर करोड़ों में लें। ये तो है कि रनिंग में आएगी इतनी तो सी फिर बात है, सब कुछ मिल इतनी सी जाएगा। बात है। ट्रू।